है कि अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत रोड बना, नाली बना, जो कि दिक्कत था। और उसमें रोड नाली तो बना ही, हमारे राज्य सरकार से फंड काफ़ी मिला, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अभी आगे जो कदम मेरा बढ़ा है, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि रोड तो बनता है, 1 महीने के अंदर वो रोड टूटा हुआ दिखता है, वो नाला जर्जर दिखता है, नाला भरा हुआ दिखता है, सफाई नहीं होता। ये सब दिक्कत है, इस सब दिक्कत को आगे दूर किया जाएगा। लेकिन जो हम अभी कार्यकाल में जो रहा है वो बता रहे हैं कि कच्ची नाली गली पे काम हुआ, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन का है, भत्ता का है, वो सब काफ़ी कैंप लगा लगा करके काम किया गया। बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, और इस वजह से लोग हम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और लोग का ही कहना था, हमारे जनता का ही कहना था कि ये छोटे से वार्ड में जब इतना काम करती हैं, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा अधिकार मिलता है तब तो बहुत अच्छा काम करती हैं, कर सकेंगी। तो यही मेरा सोच था कि जैसे अपने वार्ड को बनाए ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, स्मार्ट वार्ड, तो आगे हम अपने पटना के लिए करना चाहते हैं कि ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना। तो अब ये मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य है कि हमको पटना को इस तरह का बनाना है। और पटना में बहुत सारे अभी आगे जो हम अभी डोर टू डोर घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारा कमी हमको दिख रहा है। हर जगह गड्ढा 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 दिख रहा है, हर जगह रोड काटा गया है, 3 बार रोड काटा गया है। कहीं पे जैसे बुटको का है, चाहे नमामि गंगे का है, चाहे वायर लगाने के लिए जो काटा जा रहा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कहीं पे रोका नहीं जाता है, कोई बैठक नहीं किया जाता है। अगर बैठक होता है तो बस बैठक नाम के होता है, उसके आगे कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। तो ये सब को रोकना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। आगे हमारे जनता जानेंगे, और जनता तो जुड़े ही है, देख रहे हैं कि हर दिन हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, खुद से आके जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे कह रहे हैं, वो खुद आके जुड़ रहे हैं। जनता तो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि माला सिन्हा अपना चुनाव चिन्ह बताएं और हम वोट करने के लिए रेडी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका आदर और आशीर्वाद, और उनको चुनाव चिन्ह बताएंगे भी कि मेरा चुनाव चिन्ह वार्ड के लिए जो है मोमबत्तियाँ छाप है, क्रमांक संख्या 5 है, और पूरे पटना के लिए पटना मेयर के लिए है टेबल लैंप छाप, और क्रमांक संख्या 15 है, और 28 तारीख को वोटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आगे मैडम बताएं। एजुकेशन बता दीजिए। एजुकेशन 10th तक पढ़ाई किए थे, क्योंकि मेरा जो घर है गांव में था, आरा गांव में घर था, वहाँ पे सिर्फ मिडिल स्कूल था। वहाँ आगे जो खेत से रास्ता होता है ना, कि खेत जा रहे हैं, तो वैसा वहाँ का रास्ता था। तो आगे पढ़ाई करने का हमको मौका नहीं मिला, और ये भी नहीं जानते थे कि भविष्य में कभी हमको समाज सेवा या अपने वार्ड का या फिर जनता का सेवा करना होगा, तो आगे एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए समझ में नहीं आया। तो 10th तक पढ़ाई किए हैं, वो भी बाढ़ हमारा ननिहाल है, वहाँ से जाके हम 10th तक पढ़ाई किए। गांव में बस जो मिडिल स्कूल होता है वहीं तक पढ़ाई किए सरकारी स्कूल में, और आगे का पढ़ाई जो 10th तक किए वो बाढ़ में अपने ननिहाल में जाके किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने हस्बैंड के बारे में डिटेल्स कर दिए, वो बताएंगे ना। नहीं आप उनके बोल दीजिए ना, फैमिली अच्छा पूछेंगे तो बैकग्राउंड लोग को जानकारी है। आपके पति भी सामाजिक काम में लगातार लगे रहते हैं और सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, उनके बारे में भी कुछ बताइए। वो बचपन से ही सेवा करते हैं जनता का, थोड़े भावुक हैं, सीधे मन के हैं, तो जो भी आता है उनके पास तो उसका मदद करते हैं, और हमेशा उनका सेवा करना आदत है। और बहुत ही उनके पापा तो बहुत क्लास 1 अफसर थे, कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार थे, और सब भाई लोग पढ़े लिखे थे। ये थोड़ा कम पढ़ाई किए, और इस वजह से अपना छोटा सा रोजगार बचपन से ही थोड़ा सा होता है ना कि दूसरे को मदद करना, दूसरे को काम करना, दूसरे के लिए खड़े रहना, तो अपने लिए सोचे ही नहीं, बस दूसरे के लिए भिड़े रहे। तो छोटा सा रोजगार किए थे, जो आप लोग सबको पता होगा, किसी से छुपाना नहीं है कि जो टेम्पो स्टैंड है वहाँ पे चिकन सेंटर खोले थे कि हम कहीं से भी पैसा आना चाहिए जो हमको मदद करना है। तो इस तरह से चिकन सेंटर खोले थे, और धीरे धीरे बहुत सारा काम किए ऐसे। और अभी जो पटना के टॉप 10 बिल्डर में उनका नाम है, और कंस्ट्रक्शन उनका ऑफिस है जो रमन एंड कुमार कंस्ट्रक्शन करके ऑफिस है। और इस तरह से उनका सेवा बढ़ते गया, बिजनेस भी बढ़ते गया, तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं।
जी, सारे प्रत्याशियों को सबकी नज़र है मेरे क्या ज़रूरत है नहीं है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये समाज सेवा होता है। और हम हमेशा रखे हैं स्लम के बच्चों के साथ हम होली खेलते हैं, जबकि सब लोग परहेज करते हैं, स्लम के बच्चा से छूना नहीं चाहते हैं। और जब त्यौहार आता है तो होली में पार्क में होली मनाते हैं, छपाक होली, और स्लम के बच्चों के साथ होली खेलते हैं और उनके साथ पकवान हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, एक ही खाना हम लोग खाते हैं। इस तरह से हम लोग समाज का सेवा करते हैं। पढ़ाई के लिए उनके लिए स्कूल भी खोले थे, माला सिन्हा गरीब विकास विद्यालय, और स्लम के बच्चा वहाँ पढ़ते थे, जो कि कूड़ा चुनते हैं बच्चा, उनको हम पढ़ाते थे ताकि उनका आगे का भविष्य, ठीक है कूड़ा चुनना उनका काम है लेकिन पढ़ाई करना भी उनका काम है। तो इस तरह से हम लोग समाज सेवा करते हैं कि आज चुनाव आया तो माला सिन्हा रोड पे दिखेगी और कल नहीं है तो महल में रहेगी, ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखिएगा कि हम हमेशा नाली साफ करवाते नजर आएंगे, रोड पे जेसीबी पे घूमते हैं, ट्रैक्टर पे भी घूमे हैं। आप लोग देख सकते हैं फेसबुक से कि हम जेसीबी पे घूमे हैं। जब जल जमाव हुआ था 2019 में तो जेसीबी से जा कर के बिल्डिंग में भी दूध पहुंचाते थे और स्लम में भी दूध पहुंचाते थे। हर कोई ये देखा है, ये कहीं सुनी बात नहीं है। तो हम हमेशा गरीब के लिए भी खड़े रहते हैं और अमीर के लिए भी, सब वर्ग के लोग के लिए हम खड़े रहते हैं। इसको समाज सेवा कहा जाता है। चुनाव के दौरान जो आता है उसको समाज सेवा नहीं कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, ये सिर्फ आपसे नहीं सारे प्रत्याशी से होगा कि अगर 5 साल अगर सही से कोई काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े चेहरे को लाने के लिए चुनाव के समय में या इतनी बड़ी टीम लाने की जरूरत किसी को पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो वोटर वहीं होते हैं, लोग कहीं से बाहर से भी आ जाते हैं भीड़ जुटाने के लिए। इलेक्शन के समय मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वोट देने वाले ग्राउंड पे होते हैं और वो आपको पहले से कई सालों से जान रहे हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें, और तभी माला सिन्हा ही नहीं जितने भी प्रत्याशी हैं जाते हैं तो उनके साथ हजारों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन ये भीड़ उस समय क्यों नहीं होती है जब 5 साल सामाजिक कोई काम करना होता है, जब कहीं माला सिंह खड़ा होती है। सरकारी जो अधिकार है वो नहीं मिला था, तब जनता हमारे पीछे खड़े थे और बाईपास जाम भी किए थे। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग रोड बनाए थे अपने फंड से और उसका उद्घाटन कोई और कर रहा था, उस समय हम लोग का अधिकार नहीं था, सरकारी कोई ऐसा अधिकार नहीं था, तब हमारे जनता हमारे पीछे खड़े थे, पूरा बाईपास जाम कर दिए थे। लेकिन अब जो अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम खुद उनको कहते हैं कि अब आपका ज़रूरत नहीं है जाम करने की, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हम खुद लड़ सकते हैं। अगर हम सक्षम नहीं होंगे तब हम अपने जनता को परेशान करेंगे। हमारे पास खुद शक्ति है, हम खुद सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, तो बाईपास और रोड जाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में सब लोग आते हैं और खाने पीने के लिए कोई भी खा सकता है, कोई भी पी सकता है, अगर पैसा मिल रहा है तो कोई भी ले सकता है, क्यों नहीं ले। लेकिन वोट किसको देना है ये जनता के अंदर की बात है, मन की बात है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको इसको चुनना है, वो किसी को बताते नहीं है। जब चुन के जो आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जनता के मन में क्या था, क्योंकि ये अपना मत है ना, कोई किसी को बताता नहीं है। लेकिन जब वोट पड़ जाता है, जब काउंटिंग होता है, तब पता चलता है कि कौन अच्छा था। ऐसे ही 17 में मेरे साथ हुआ था, तो कोई खुल के नहीं बताएगा आपको कि कौन अच्छा है कौन खराब है। खाएगा सब कोई, पैसा लेगा सब कोई, लेकिन वोट जिसको देना है उसी को देगा। और हमें विश्वास है अपने जनता पे, और हमारे पटना के जो वासी हैं उन पे हमको भरोसा है और हम जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं हर एक कदम मेरा आगे बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तो जीत निश्चित है। क्योंकि हमारे मन में सच्चाई है और पटना के प्रति जो समर्पण है तो वो सब लोग को कहीं ना कहीं दिख रहा है। हमारी जीत पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद।